मंदिर जहाँ बनेगा बनेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अरे मेरी बात सुनो, एक धक्का मारेगा हो जाएगा कल्याण वहाँ का। ठीक है, जो छाती पीटना चाहता है वो छाती पीट ले, ठीक है, जो बांस डलवाना चाहता है बांस डलवा ले। हमारा तो भैया कंफर्म है 6 दिसंबर को जाएंगे। हम भूल जाएंगे बीजेपी को, हम भूल जाएंगे आरएसएस को, हम भूल जाएंगे बजरंग दल को, हम भूल जाएंगे बीएचपी को। अगर इस बार जी ऐसे प्रदर्शनों में शामिल होता है क्या? कार सेवक यात्रा में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आप देख लेना, जो कार सेवक यात्रा होगा 30 to 40% अंडर 30 एज के ही होंगे। तो ये भी इसको भी तोड़ देंगे और क्या, तुम रोक लेना। और क्या, तुम रोक लेना। मुसलमानों की जगह है वो, उनके बाप की जगह है, कागज है। जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर नहीं बनेगा, कार सेवा नहीं होने देंगे, वो पिछवाड़े में बांध डाल ले। पंडित यहाँ पे तैयारी में बैठे हुए हैं कि अखिलेश यादव खाली एक बार विरोध कर दे कार सेवा का, खाली विरोध करके देख ले, ठीक है। जीवन में कभी तो वहाँ पे सीट पे बैठेंगे नहीं, उसके बाद यूपी से भी भगा दिए जाएंगे। इस बार मैं पैदा हो गया हूँ, ठीक है, और होशो आवास में हूँ, तो बिल्कुल जाऊंगा वहाँ पे। नंबर को जो है साधु संत ऐलान कर चुके हैं कि वो कार सेवक यात्रा निकालेंगे। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार सेवकों की यात्रा निकलेगी, इस बार क्या लगता है कार सेवकों पे गोलियां चलेंगी? देखिए इस बार क्या है ना कि मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है वहाँ पे। सरकार देखिए वहाँ पे क्या है ना कि यूपी किस लिए जाना जाता है? भगवान के लिए। देखिए महादेव जी वहाँ, कृष्ण जन्मभूमि वहाँ, और ये राम जी भी वहाँ। और उसके बाद अगर ये तीनों को कोई अगर भूलेगा ना तो उसके लिए योगी जी महाराज भी है वहाँ पे, समझे। तो इस बार कोई गोली नहीं चलेगी वहाँ पे। इसलिए गोली नहीं चलेगी क्योंकि वहाँ पे सुशासन की सरकार है, योगी बाबा है। और अगर कोई उनके ऊपर में कुछ अगर पत्थर भी फेंकता ना तो बाबा बुलडोजर भेज देंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि कई बार ओवैसी जी है वो बोलते हैं ओवैसी नेता है तो इसलिए थोड़ा बोलना पड़ रहा है। अच्छा। एक बात बताइए, जैसे अब हम देखते हैं कि कई सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई हम कयामत तक की जो है बाबरी मस्जिद रहेगी। अब देखिए कयामत तक जो बाबरी मस्जिद को रख रहे हैं वो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी खुल के बोलने वाले हैं, खुल के बोलने वाले हैं। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर वो कहेंगे कि भाई उनके धार्मिक स्थल छीने जा रहे हैं, उनकी आस्था की जो है वो कहा जाए आस्था के स्थल छीने जा रहे हैं, उनकी आस्था को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है, लगातार मस्जिदों को तोड़ने की साजिश चल रही है, उनकी ऐतिहासिक धरोहर को मिटाने की साजिश चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, हमारे मंदिर थे वहाँ। मान लो कोई एम्पायर बना, वो अपना ही परचम बुलंद करेगा ना, वो बना मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, अब वापस हम लोग आए, हम लोग फिर बना देंगे। लैंड तो हिंदू का ही था ये। जिन्ना के दादा का नाम क्या था? पुंजा अली ठक्कर नाम था। जिन्ना के दादा का नाम पुंजा अली ठक्कर है। तो इस देश में जो कन्वर्टेड है ना वो सारे अगर देख ले 2, 3, 4 पीढ़ी अगर आगे जाएंगे तो सबके दादा पिता सब हिंदू ही निकलेंगे और सब हिंदू ही हैं। तो देखिए मैं इन लोग समझता हूँ ये कोई गैर नहीं है, ये अभी क्या ना भटक गए हैं। कभी लोग पैलेस्टाइन पे छाती पीटते, कभी गाजा पे पीटते हैं, मगर कोई बात नहीं। 2034 में हमारे योगी जी आने वाले, अगर कोई गाजा और पैलेस्टाइन के लिए अगर छाती पीटेगा तो उसके लिए फटने योगी जी का तैयार है। भूमि को लेकर विपक्ष साथ देगा क्या? नहीं देगा। क्या विपक्ष सामने आएगा? विपक्ष सामने आए या ना आए, काम होगा। 2027 में अभी इलेक्शन है ना, हम भूल जाएंगे बीजेपी को, हम भूल जाएंगे आरएसएस को, हम भूल जाएंगे बजरंग दल को, हम भूल जाएंगे बीएचपी को। अगर इस बार अखिलेश यादव खड़े होकर बोल देते कि हम मंदिर बनवाएंगे 2027 इलेक्शन से पहले, हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। नहीं बोलेंगे मैम, ये एकदम हकीकत बात है कि नहीं बोलेंगे। और योगी जी ही 2027 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे, 2032 में भी बनेंगे और 2034 में हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री हैं वो। अच्छा, हाँ। इतने सारे साधु संत वो लगातार हवन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है इन सबका फायदा होने वाला है? क्या लगता है कि कोर्ट की तरफ से क्या हक यवन इसलिए नहीं होता आपका काम हो जाए, ये सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए। आप मान लो आप परेशान हो, ठीक है, आप क्या उस समय करोगे? मदिरा पियोगे? नहीं पियोगे? सूखोगे? उससे अच्छा क्या है? आप बताओ, तो पूजा कर लो आधे घंटे। इट्स अबाउट मेंटल पीस, इट्स अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, उसके लिए भी होता है। क्या आप लोग ये जो कार सेवक यात्रा 6 दिसंबर को निकालने की बात की जा रही है साधु संतों द्वारा, उन्होंने ऐलान कर दिया है, क्या आप लोग उसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, अरे बिल्कुल होंगे मैम। और मैं तो बाबा से पहले परमिशन ले लूंगा, बुलडोजर भी लेके जाऊंगा। शामिल इसीलिए नहीं होंगे, वो बीजेपी है। शामिल इसीलिए होंगे आइडियोलॉजी में हम विश्वास करते हैं, समझ रहे हो आप? बीजेपी के वक्त नहीं है हम लोग, बीजेपी काम अच्छा कर रही है इसीलिए उनकी सपोर्ट में मैं। हाँ, अगर आज जो जंतर मंतर में हुआ, क्या ये जेएनजी ऐसे प्रदर्शनों में शामिल होता है क्या? कार सेवक यात्रा में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आप देख लेना, जो कार सेवक यात्रा होगा 30 to 40% अंडर 30 एज के ही होंगे, 100, और वो पीसफुली करेंगे। दे हैव मेरिट, दे हैव नॉलेज। वो ना देखो, वो लोग लॉजिक पे बात करते हैं, वो नॉस्टैल्जिया में जीते ही नहीं है कि मेरे बाप दादा। अभी क्या हो रहा है वो, अब बीजेपी वाले आधे लोग बोलते हैं कि नेहरू क्या किया, वो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, वो अच्छा कर
रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कल खराब करेंगे नहीं करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे जाके जो 6 दिसंबर को निकालने की बात हो रही है? जो 6 दिसंबर 1992 में जो हुआ था ना, उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था, इस बार मैं पैदा हो गया हूँ, ठीक है, और होशो हवास में हूँ, तो बिल्कुल जाऊंगा वहाँ पे, जाएंगे, बिल्कुल जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज की जो धरोहर है वो छीनी जा रही है, आर्थिक जो कहा जाए सॉरी जो आस्था है उनके उसको ठेस पहुंचाई जा रही है, कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक धरोहर है वो छीनी जा रही है, ईदगाह जैसी मस्जिद, बाबरी जैसी मस्जिद। अब एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मुस्लिम समाज का क्वेश्चन है मेरा। सुनिए सुनिए, संत समाज के भावनाओं के साथ खेलना सही है या गलत है, आप बता दीजिए। गलत है, गलत है ना, तो वहाँ पे जो मंदिर है ना संत समाज का है, ठीक है ना, हिंदू समाज का है, तो हम लेके रहेंगे। अब इससे जिसकी भावनाएं आहत हो रही है उसकी भावनाएं आहत हो जाए, ठीक है, जो छाती पीटना चाहता है वो छाती पीट ले, ठीक है, जो बांस डलवाना चाहता है बांस डलवा ले। हमारा तो भैया कंफर्म है 6 दिसंबर को जाएंगे, ठीक है, और फिर से कार सेवा हम भी करके आएंगे। अगर लास्ट पॉइंट रखता हूँ, अब मैं सिंपल बताता हूँ, जब मस्जिद था तो कितने हिंदुओं को तकलीफ हुआ, और आज राम मंदिर बन गया तो किसने मुस्लिमों को तकलीफ हुआ है, इससे पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आप उधर जाओगे ना, आप देखोगे वहाँ के आसपास जो मंदिर हैं 40% जो शॉप्स है 40% मुस्लिम चला रहे हैं और अच्छे से चला रहे हैं। और जब बाबरी मस्जिद था वहाँ पे बताओ 10% हिंदू वेंडर्स नहीं होंगे आसपास 100 मीटर में। आज भी देख लो, बिल्कुल जन्मभूमि में चिकन का बोन फेंका गया था, जो बगल में जन्मभूमि मस्जिद थी, क्यों नहीं बंद कराएंगे, बिल्कुल सही बंद हुआ है। आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप क्या किया जा रहा है। आज भी 40% वेंडर्स मुस्लिम है अयोध्या में, ठीक है, तो तकलीफ जो है मुस्लिम को कब, हिंदू के इंफ्रास्ट्रक्चर में मुस्लिम को भी तकलीफ हुआ ही नहीं है, फायदा ही हुआ है। थैंक यू। को भी लगता है क्या फायदा राम मंदिर बनने से, किसको फायदा नहीं हुआ है, हिंदू को भी फायदा हुआ है, ठीक है, मुस्लिम को भी फायदा हुआ है, सिख को भी फायदा हुआ है, ईसाई को भी फायदा हुआ है। वहाँ पे हर एक धर्म के हर एक जात के लोग हैं जिनकी दुकानें चल रही है, ठीक है, एक फूल वाला भी दिन का वहाँ पे 1500 से 2000 रुपए कमा लेता है, तो रोजगार भी बढ़िया मिला है। तो जो रोजगार के लिए छाती पीट रहे थे वहाँ पे जाए और जाके एक बार देख के आए खुद के नंगी आंखों से, क्योंकि वैसे तो ये जो चमचे होते हैं और जो कांग्रेसी होते हैं वो तो नंगी आंखें उनकी नहीं रहती है ना, वो थोड़ा सा पैंट वैंट पहना के रखते हैं। सरकार थी यूपी में तब कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी, अब 6 दिसंबर को होगा तो अब लगता है कि शांतिपूर्ण कार सेवक है वो निकाल सकेंगे या उनको रोका जाएगा रास्ते में उनको? सुनिए ये ना पता है ये क्या है, हिंदू शिरोमणि जो है ना यहाँ पे बैठे हुए हैं यूपी में, जिनका नाम पता है क्या है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, और वो भगवाधारी हैं, आप भी जानती हैं, ठीक है, वो एक ही बात बोलते हैं, बोलेंगे कार सेवकों से, पता है क्या बोलेंगे कि भाई साहब बुलडोजर चाहिए, यहाँ रखा हुआ है बुलडोजर लेते जाओ, जल्दी काम हो जाएगा, समय ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो योगी बाबा है, योगी बाबा पूरे साथ में हम लोग खड़े हैं और वो खड़े हैं तो समझ जाइए कि फिर काम तो होना ही है। अच्छा, असली यदुवंशी अखिलेश यादव क्या जो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के बोलेंगे, क्या लगता है कि देखिए उनका नाम है नकलेश यादव, और एक और नाम है अकलेश यादव, ठीक है, अकलेश है, ठीक है, अकलेश तो है ही आप जानती हैं। और दूसरी बात आपने बोला कि असली यदुवंशी, वो असली यदुवंशी अगर होते तो इतने दिन सरकार में रहे वो लोग, आज जो मथुरा का मसला सॉल्व हो गया होता, ठीक है, अब P4 पंडित हो गया। तो इसीलिए समझिए कि पंडित यहाँ पे तैयारी में बैठे हुए हैं कि अखिलेश यादव खाली एक बार विरोध कर दे कार सेवा का, खाली विरोध करके देख ले, ठीक है, जीवन में कभी तो वहाँ पे सीट पे बैठेंगे नहीं, उसके बाद यूपी से भी भगा दिए जाएंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि राम मंदिर जब बनने वाला था या फिर ये पूरा मसला चल रहा था तो उस दौरान बीजेपी को फायदा हुआ था, इस बार 27 के इलेक्शन में फायदा पहुंचाने के लिए ही कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। सुनिए ये फायदा नफा नुकसान सब हटा दीजिए, छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा मंदिर, वहाँ पे हम लोगों का मंदिर बन रहा है, जो हमारी आस्था है, हमारी जो आस्था है, आस्था को जो जगह वहाँ पे मिला हुआ था, जो कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है वो विवाद सुलझ रहा है, तो हमें इस बात की खुशी है। और दूसरी बात पता है क्या है, दूसरी बात ये है कि एक बात मतलब सबको चेतावनी भी देना जरूरी है कि देखिए कुत्ता पाल लीजिए, एक हो गया, बिल्ली पाल लीजिए, वहम पाल लीजिए, और चाहे जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर नहीं बनेगा, कार सेवा नहीं होने देंगे, वो पिछवाड़े में बांध डाल ले। वहाँ पे कार सेवा 6 दिसंबर को होगा, ठीक है, और किसी के माई कलाल में अगर वो है मतलब हिम्मत है तो रोक के दिखा लें। हमारे में देखिए बोला जाता है, अभी कई लोग बोले थे कि राम मंदिर बनेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, योगी बाबा क्या बोले कि भैया तुम करके दिखाओ, पहले ही से बुलडोजर वहाँ पे एकदम तेल ओल भरवा के एकदम टाइट रखे योगी बाबा, वो ऐसा ही बोलेंगे डायरेक्ट। योगी बाबा का एक ही कहना है, तुम लोग पहुंचो तो वहाँ पे हम बुलडोजर तुमको 100 चाहिए 200 चाहिए तुरंत भेज देते हैं, पूरा कबाड़ दो एक ही बार में, ठीक है। तो ये हमारा वहाँ पे जाएगा
जयंती जंतर मंतर पे आया था, इस तरीके का जयंती। तो क्या मैं आपको 50 साल का लग रहा हूँ? मेरी भी उम्र 22 से 23। मंदिर जहाँ बनेगा बनेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्या समझे ना? जन्मभूमि को, कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बन पाएगा? बिल्कुल क्यों नहीं बन पाएगा। अरे मेरी बात सुनो, एक धक्का मारेगा हो जाएगा कल्याण वहाँ का। अच्छा। और क्या, साधु संतों ने ऐलान कर दिया कार सेवक यात्रा निकालेंगे। अरे जो मैं क्या कह रहा हूँ, इस वक्त आप जाकर देखो मथुरा में, नहीं गए होगे तो आप मथुरा में? गए हैं, हम गए कृष्ण जन्मभूमि अभी तो क्या है? अरे मथुरा की बात करो ना, वहाँ की क्या कहते हैं गोवर्धन की, कई करोड़ आदमी चल रहा है इस वक्त पर कम वहाँ पे, एक दो नहीं चल रहा, कई करोड़ आदमी। हाँ, और वो आ गया ना तो पुलिस का बाप भी नहीं रो सकता वहाँ पे। कौन आ जाएगा? पब्लिक। हाँ। अच्छा, उनके टाइम में देखिए मुलायम सिंह के टाइम पे भी क्या कार सेवकों पे गोलियां चला दी थी, शासन प्रशासन ने जो है वो लोगों को रोक तो लिया। तोड़ा नहीं था, तोड़ा नहीं था। अच्छा, तो तोड़ दिया था। है, तोड़ दिया था ना, अब मंदिर बन गया तो ये भी इसको भी तोड़ देंगे। तोड़ देंगे। और क्या, तुम रोक लेना। और क्या, तुम रोक लेना। और क्या, लग रहा है कि आप लोग जाएंगे, मतलब शामिल होंगे इस क्यों नहीं जाएंगे? मुसलमान ही जाएंगे वहाँ पे, नहीं मुसलमान ही जाएंगे, मुसलमानों की जगह है वो, उनके बाप की जगह है, कागज है उनके पास। हम श्री राम मंदिर के लिए लड़े, श्री राम मंदिर ले लिए, काशी विश्वनाथ लेंगे, ठीक है, पूर्ण रूप से। अभी तो फैसला ये अटकन झटकन सब चल रहा है। दूसरा क्या नाम है, ये तीसरा कृष्ण लाला की जो जन्मभूमि है उसको लेने की बात करी गई थी, तो ये भी हम छोड़ने वालों में से नहीं है और ना कभी छोड़ेंगे। और उसके बाद से आपको लग रहा है यहीं तक कारवा ठहर जाएगा? नहीं, अभी कारवा और आगे तक जाएगा। जो 27,000 मंदिर टूटा है वो 27,000 मंदिर तो लेना पड़ेगा ना। देखिए बोला जाता है, हम बिहार से हैं तो बिहार में एक डायलॉग बोला जाता है कि ब्राह्मण का खीस 52 बरिस, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है ना कि जो हमारे अंदर गुस्सा बढ़ा हुआ है ना, और जिन आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटने का काम किया, हमारे धरोहर मंदिरों को तोड़ने का काम किया, ठीक है ना, तो उसका हम बदला लेके रहेंगे, उनकी पीढ़ियों से बदला लेके रहेंगे। चिंता ना कीजिए, अभी 6 दिसंबर का वहां पे जाइएगा,